जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। दोस्तों हमने पहले इसका पहला मूवी अपलोड कर दिया है, इसीलिए आप उससे भी जरूर चेक करना। तो मूवी की शुरुआत होती है वही 4 लड़के और लड़कियों से, जो कि गेम में जाकर आने के बाद काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और उनमें काफी बदलाव आ चुका था। फिर बेथनी सबका मिलने की प्लान बनाती है और मार्था और फ्रिज मैसेज देखने के बाद मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेंसर न्यू ईयर शिफ्ट हो चुका था और जब उसे पता चलता है कि सब मिलने वाले हैं तो वो वापस से अपने शहर में आता है और अपने माँ और नाना जी के साथ रहता है। स्पेंसर के नाना जी, जिनका नाम एडी होता है, वो बहुत ही मजाकिया टाइप के थे और वो काफी बूढ़े हो चुके थे और उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पाते थे और गिर जाते थे। रात में हम देखते हैं कि एडी स्पेंसर को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो स्पेंसर बोलता है कि उसने रिलेशनशिप से ब्रेक लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पेंसर और एडी सो रहे होते हैं, मगर एडी के खराटे की वजह से स्पेंसर का नींद खुल जाती है और वो नीचे सोफे पर आ जाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। तभी वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन बोलता है और नीचे बेसमेंट में चला जाता है और वहां जाकर एक सूटकेस को खोलता है जिसके अंदर जुमांजी का गेम था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथनी, मार्था और फ्रिज नोरास में मिलते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट था। वो वहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी फ्रिज मार्था से स्पेंसर और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। तभी वो बताती है कि उसने और स्पेंसर ने थोड़ी ब्रेक ली है। फिर हमें स्पेंसर के नाना जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी उनका घर का डोरबेल बजता है और जब वो अपना दरवाजा खोलते हैं तभी उनके सामने उनका एक पुराना दोस्त खड़े हुए थे, जिनका नाम माइलो था। एडी माइलो पर गुस्सा होते हैं, मगर माइलो उन पर जरा भी गुस्सा नहीं थे। वो उनके घर में आते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तभी उनके घर में फ्रीज, बेथनी और मार्था आते हैं। वो सब वहाँ पर एडी और माइलो से मिलते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट से वो भी आ रहे थे, जिसका नाम नोरा था, वो दरअसल शुरू में एडी और माइलो का था और उनके मालिक भी वही थे। अभी उसका नाम चेंज करके नोरास कर दिया गया है। फिर फ्रीज एडी से स्पेंसर के बारे में पूछता है, मगर एडी को कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद माइलो सबको खाने के लिए बुलाते हैं और सब खाने के लिए चले जाते हैं, मगर मार्था स्पेंसर के कमरे में जाती है और उसका सामान देख रही थी। तभी वहाँ पर बेथनी आती है। वो बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनको जुमांजी की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों नीचे आते हैं तो उनसे फ्रीज मिलता है और तीनों आवाज को ढूंढते हुए बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो गेम को देखते हैं और तभी उनको पता चलता है कि स्पेंसर गेम के अंदर है, इसलिए वो सब उसे बचाने के लिए गेम में जाते हैं। मगर गेम टूटे होने की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। पहली बात तो गेम में किसी को कैरेक्टर चुनने का वक्त नहीं मिलता है और दूसरा बेथनी गेम के अंदर नहीं जा पाती है और एडी और माइलो गेम में चले जाते हैं। फिर हम गेम के अंदर देखते हैं कि कैरेक्टर ना चुनने की वजह से एडी डॉक्टर ब्रेवस्टोन बन जाते हैं, माइलो फ्रैंकलिन मूस फिनबर, फ्रिज प्रोफेसर सेली ओब्रन बन जाते हैं। मगर मार्था को सेम ही कैरेक्टर मिलता है जो कि उसे पहले मिला हुआ था, जो कि था रूबी राउंड हाउस। जब सब गेम के अंदर चले जाते हैं तो मार्था डॉक्टर ब्रेवस्टोन को देखकर स्पेंसर समझती है, मगर जब वो उसे बुलाती है तभी उसे पता चलता है कि ये दरअसल एडी थे और धीरे धीरे सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं। एडी और माइलो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मार्था उन दोनों को बोलते हैं कि वो सब एक वीडियो गेम के अंदर हैं और वो बोलते हैं कि उनको स्पेंसर को ढूंढना है। तभी माइलो पानी में एक हिप्पो को देखते हैं। जब वो हिप्पो के पास जाते हैं तो वो उस पर हमला कर देता है, मगर मार्था उनको बचा लेती है। तभी वहाँ पर फ्रिज माइलो और एडी को अलर्ट रहने के लिए बोल रहा था। तभी उसके पीछे से एक अजगर आकर उसे खा लेती है। फिर वो आसमान से दोबारा गिरता है और वो अपना एक लाइफ खो चुका था। तभी वहाँ पर उन सबको एक प्लेन दिखाई देती है और सब उसका पीछा करते हैं। वो प्लेन नाइजल चला रहा था, जो कि एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर था और गेम का ही एक हिस्सा था। वो उन सब से गेम के बारे में बोलता है, जिसमें वो बोलता है कि बेरम जुर्गन लौट आया है, जो कि एक बेरम शख्स है और वो अपना फौज लेकर आया है और वो जतमेरे पहाड़ पर बने अपने किले से उतरकर दक्षिण में अभियन मणि को ले जाता है। यह मणि को सैकड़ों सालों से वहाँ के लोग अपने गले में पहनकर सुरक्षित रखते थे। मणि पर धूप पड़ने की वजह से जुमांजी हरियाली होती है। जुर्गन ने वहाँ के लोगों को मारकर मणि को सूरज की रोशनी से दूर ले गया है, जिसकी वजह से जुमांजी में सारे पेड़ सूख गए और फसल नष्ट हो गया। और वो बताता है कि जुर्गन ने डॉक्टर ब्रेवस्टोन के माता पिता को मारा था जब वो बहुत ही छोटे थे। फिर वो उनको नक्शा देता है और उनको रेगिस्तान में बस्ती ढूंढकर आग का पीछा करके रेगिस्तानी फल तक पहुंचने के लिए बोलता है और फिर उन सबको प्लेन से नीचे कूदने के लिए बोलता है और फिर सबको प्लेन से गिरा देता है। अगले सीन में हमें बेथनी को दिखा जाता है, जो कि गेम के पास खड़ी होकर उसे देख रही होती है। तभी हमें वापस से मार्था और बाकी सबको दिखा जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में फंसे हुए थे। फिर फ्रिज को रेत में दबी कुछ गाड़ियां दिखा देती है और वो बाकी सबको बोलता है और फिर वो वहाँ पर नक्शा को देखता है और गेम का लेवल बताता है। तभी वहाँ पर एक ऑस्ट्रिच आती है और एडी उसके पास चले जाते हैं। माइलो धीरे धीरे ऑस्ट्रिच के कैरेक्टर बता रहे थे क्योंकि वो एक जूलॉजिस्ट थे। तभी वो ऑस्ट्रिच एडी को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर एडी दोबारा गेम में आसमान से गिरते हैं। फिर मार्था उनको समझाते हैं कि इस गेम में 3 लाइफ है, मगर फ्रिज और एडी अपना एक लाइफ खोने की वजह से अब उनके पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। अगर वो 3 लाइफ खो देते हैं तो वो यहीं पे मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर जुमांजी का धुन बजता है और एक तरफ रेत के तूफान जैसा उनकी तरफ कुछ आ रहा था। तभी माइलो ऑस्ट्रिच के बारे में एक और बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ऑस्ट्रिच हमेशा झुंड में रहते हैं। वो रेत का तूफान दरअसल काफी सारे ऑस्ट्रिच के आने की वजह
वजह से आई थी। और फिर सब वहाँ से गाड़ी लेते हैं और भागने लगते हैं, मगर सारे ओस्टिस उन पर हमला कर देते हैं। फिर भी वो सब वहाँ पर घाई पार करने में कामयाब होते हैं, जिससे वो बाल बाल बचते हैं। आगे हम देखते हैं कि सब अपने अपने कैरेक्टर के ताकत और कमजोरी देखते हैं। जहाँ पर पहले डॉक्टर ब्रेवस्टोन का कोई भी कमजोरी नहीं था और अब वहाँ पर उनका एक नई कमजोरी था, जो कि था स्विच ब्लेड। फिर इसके कैरेक्टर प्रोफेसर ओबरन का कमजोरी था गर्मी, सूरज और रेत, जिसे देखकर वो गेम से नाराज हो जाता है, मगर उसके ताकत में ज्योमेट्री नहीं में शामिल था। बाकी मार्था और माइलो की कैरेक्टर की ताकत और कमजोरी सेम ही रहती है। फिर वो सब रेगिस्तान पार करके बस्ती तक पहुंचते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि एडी और माइलो ने एक रेस्टोरेंट खोला था और बाद में बूढ़ा हो जाने की वजह से माइलो ने रेस्टोरेंट छोड़ दी थी और इसलिए एडी को भी उसे छोड़ना पड़ा था। इस वजह से एडी माइलो पर नाराज होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथनी मदद मांगने के लिए एलेक्स के घर में गई हुई थी, मगर एलेक्स गेम के अंजाम के बारे में बेथनी से बोलता है। फिर भी बेथनी किसी भी हालत में वहाँ पर जाना चाहती थी। आगे हम देखते हैं कि मार्था और बाकी सब बस्ती के अंदर होते हैं और स्पेंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो गेम के क्लू का भी पीछा करते हैं, जिसमें उनको आग का पीछा करना होता है। और तभी हमें डॉक्टर ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और वो डॉक्टर ब्रेवस्टोन को पीछे आने के लिए बोलती है। और फिर वो सब क्लू समझ आते हैं और उसका पीछा करते हैं। फिर उनकी मुलाकात बेरम जुर्गन से होती है, जो कि बेईमानी के चलते अपने एक आदमी को मार चुका था। और जब फिर से रोशनी होती है तभी हम देखते हैं कि एक लड़की चाबी चोरी करके भाग रही थी। तभी एडी उसे पकड़ लेता है और वो उन सबको देखकर हैरान थी और कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। तभी उसे देखकर मार्था समझ आती है कि वही स्पेंसर है, मगर तब तक बहुत ही देर हो चुका था और जुर्गन उसे मार देता है। स्पेंसर वापस गेम में आता है, मगर वो अपना एक लाइफ खो चुका था। वो वापस आकर सबसे मिलता है। तब मार्था और फ्रिज दोबारा गेम शुरू करने की वजह से उस पर नाराज होते हैं और वो उनसे सॉरी कहता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ब्रेवस्टोन की एक्स आती है और बताती है कि जुर्गन मणि लेकर वापस किले पर जा रहा है और बाबा विक ब्रदर के साथ सौदा करेगा। उससे पहले ब्रेवस्टोन को वो मणि वापस लेना होगा। फिर वो उन सबको वहाँ से चलने के लिए बोलती है। फिर वो गेम के क्लू के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और दो टीमों में बढ़ जाते हैं, जहाँ पर मार्था और फ्रिज आग का पीछा करते हैं रेगिस्तानी फल के लिए और बाकी सब सफर के लिए ऊँट चुराने के लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मार्था और फ्रिज उसके पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जो कि चारों तरफ से एक अजीब से पानी से घिरा हुआ था। और दूसरी तरफ माइलो, एडी और स्पेंसर ऊँट चुराने के लिए पहुंच जाते हैं। एडी बाहर रहकर पहरा देता है और माइलो और स्पेंसर अंदर जाते हैं। फिर हमें मार्था और फ्रिज को दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्था जैसे तैसे करके पानी से बचकर फल के पास पहुंच जाती है और जैसे वो फल को पकड़ती है वो पानी में गिर जाती है और किनारे की तरफ आती है। तभी फ्रिज थोड़ा अंदर जाकर उसे पानी से खींचने लगता है और वो पानी की वजह से उन दोनों की कैरेक्टर चेंज हो जाती है। फ्रिज की बॉडी चेंज हो जाने की वजह से वो बहुत ही जोश में आता है और मार्था की तरह स्टंट करने की कोशिश करता है, मगर वो पानी में गिर जाता है और मार्था उसे बचाने के लिए वापस पानी में उतरती है, जिससे उन दोनों का कैरेक्टर वापस से चेंज हो जाती है। फिर वो दोनों शहर से बाहर एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर ऊँट लेकर बाकी सब भी आते हैं, मगर तभी डॉक्टर ब्रेवस्टोन का एक्स का पति स्विच ब्लेड उन पर तोप से वार करता है, जिसकी वजह से सभी मारे जाते हैं और फिर से गेम में वापस आ जाते हैं, मगर वो अपना एक एक लाइफ गवा चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब ऊँट से रास्ता पार कर रहे थे। तभी एडी और माइलो के आपस में लड़ाई हो जाती है और इसके चलते माइलो को अपनी एक और लाइफ खोनी पड़ती है। फिर वो सब आकर एक घाई के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर एक पुल का भूल भुलैया था। तभी वो भूल भुलैया सिर्फ फ्रिज को ही समझ में आती है, क्योंकि वो ज्योमेट्री का एक्सपर्ट था। मगर जब एडी वहाँ पर कूदते हैं तो फिर से जुमांजी की धुन बजने लगती है और सारे पुल अपने जगह से हिलने लगते हैं। वो सारे एक से दूसरे पुल पार करने लगते हैं। तभी उन पर कई सारे बंदर हमला कर देते हैं और वहाँ पर मार्था अपनी एक लाइफ खो देती है। फिर वो सब जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, मगर उनके साथ सारे बंदर भी इस तरफ पहुंच जाते हैं और सबको घेर देते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स एक घोड़े के साथ आता है और सारे बंदर को भगा देता है और वो सबसे मिलता है और उनको बोलता है कि ये घोड़ा ही बेथनी है और वो सबके लिए गर्म कपड़ा लाया हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी गेम को खत्म करने का प्लान बना रहे थे, मगर फ्रिज को प्लान पसंद नहीं आती है और वो सबको बता रहा होता है कि वो नीचे गिर जाता है और तभी उसे वो पानी फिर से मिलती है, जिससे कैरेक्टर चेंज होते हैं। फिर जिन जिन का कैरेक्टर चेंज हुआ था वो सब पानी के अंदर जाते हैं और वापस से अपने कैरेक्टर में आते हैं। वापस से स्पेंसर डॉक्टर ब्रेवस्टोन, फ्रिज फ्रैंकलिन मूस फिनबार, बेथनी डॉक्टर ओबरन, एडी मिंग और माइलो घोड़ा जिसका नाम साइक्लोन होता है वो बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी बात करे होते हैं कि जुर्गन के आदमी एडी और माइलो को पकड़ लेते हैं और बाकी सब उनको बचाने के लिए दो टीमों में बढ़ जाते हैं। एलेक्स, बेथनी और फ्रिज मेल के अंदर में गेट की तरफ जाते हैं माइलो को बचाने के लिए, मगर बेथनी और फ्रिज गेट पर ही पकड़े जाते हैं, मगर वो खुद को कबाबिक ब्रदर बोलते हैं और मेल के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ एडी को बचाने के लिए मार्था और स्पेंसर मेल के पीछे से बर्फ की पहाड़ी चढ़कर जा रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स माइलो को बचाने के लिए उनके पास जाता है, मगर वहाँ पर फ्लोर पर ट्रैप बिछी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपना एक लाइफ खो देता है। यहाँ दूसरी तरफ मार्था और स्पेंसर एडी को बचाकर भाग रहे थे। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स दोबारा अपना एक और लाइफ खो देता है, मगर वो
तीसरे बार में माइलो को छुड़ा देता है और मार्था, स्पेंसर और एडी तिजोरी के पास पहुंच चुके थे और उसे खोलने लगते हैं और बेथनी और फ्रिज कबाबिक ब्रदर बनके जुर्गन के सामने चले जाते हैं। जब एडी तिजोरी खोलते हैं तो खाली होता है क्योंकि मणि जुर्गन के गले में था। जुर्गन बेथनी और फ्रिज को उनके बहन के बारे में पूछने लगता है। तभी मार्था सामने आती है और खुद को कबाबी का बहन बोलती है, मगर तभी एक लेटर आती है जिससे जुर्गन को पता चलता है कि असली कबाबिक ब्रदर कहीं पे फंसे हुए थे और ये नकली है। वो इन सबको मारने के लिए बोलकर कबाबिक ब्रदर से मिलने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर स्पेंसर आता है और सबसे लड़ता है। फिर स्पेंसर जुर्गन का पीछा करते हुए उसकी हवाई जहाज में चला जाता है और वहाँ पर उसे लड़कर उसे हरा देता है और उससे वो मणि ले लेता है। फिर एडी माइलो पर बैठकर उड़ जाते हैं क्योंकि साइक्लोन की एक खूबी उड़ना भी थी। और फिर वो स्पेंसर से मणि लेते हैं और फिर बादलों के ऊपर जाकर सूरज की रोशनी उस पर डालते हैं और जैसे ही सब जुमांजी चलाते हैं तो गेम खत्म हो जाती है और अब जुमांजी श्राप से मुक्ति हो चुकी थी। और फिर वहाँ पर नाइजल आता है और स्पेंसर से मणि लेता है। वो सबको घर भेजने वाला होता है कि तभी माइलो वापस जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि अब उनको यहाँ पर रहना था। फिर वो एडी और बाकी सबको अलविदा कहकर उड़ जाते हैं और बाकी सब वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पेंसर और एडी बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे, जहाँ पर एडी बताते हैं कि बुढ़ापा दरअसल बुरा नहीं है और ये हर किसी के नसीब में नहीं है। आगे हम देखते हैं कि फ्रिज, मार्था और बेथनी नोरास में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी स्पेंसर एडी के साथ वहाँ पर आता है। फिर एडी वहाँ पर नोरा से मिलते हैं जिसको एक मैनेजर की जरूरत थी, तो एडी उनसे बोलते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर स्पेंसर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और उन सबको न्यूयॉर्क बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पेंसर के घर में हीटर ठीक करने के लिए मैकेनिक आया हुआ था। तभी बेसमेंट में वो वीडियो गेम को देखता है। वो दरअसल जुमांजी था और वो उसे शुरू कर देता है। तभी जुमांजी का धुन बजने लगती है और हम देखते हैं कि नोरास के बगल से एक ओस्टिस गुजरती है और उसके बाद काफी सारे, जिसे देखकर स्पेंसर और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर आकर एक सस्पेंस पे खत्म होती है। दोस्तों, ये थे कि एक्शन एडवेंचर मूवी जुमांजी द नेक्स्ट लेवल का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।